मैं अश्विनी के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, पहले हम करंट अफेयर क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद विद स्टैटिक कराएंगे। आगामी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम करंट का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अडानी ग्रुप ने जो इजराइल का एक एयरपोर्ट है हाइफा हाइफा जो बंदरगाह है उसको अधिकृत किया है कितने रुपए में? 1.2 अरब में। देखो ये एक सरकारी कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है अडानी ग्रुप। इसने इजराइल का जो हाइफा बंदरगाह है इसको अधिकृत कितने रुपए में किया है? 1.2 अरब यूएस डॉलर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटीआरएफ में रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप कॉलेज में कौन सा कॉलेज है? जो हमारा मैनेजमेंट और जो बिजनेस जो कॉलेज है उसमें जो टॉप में सरकारी कॉलेज कौन सी है? आईआईएम अहमदाबाद। कौन सी है? आईआईएम अहमदाबाद। प्राइवेट कॉलेज कौन सी है? तो प्राइवेट कॉलेज है एक्सएलआरआई जमशेदपुर। एक्सएलआरआई जमशेदपुर। हमारा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया है? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो सम्मान मिला है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो किस देश ने दिया है? तो यूके। किस देश ने दिया है? यूके ने। ऐसे ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुला रोका बोटे जो पहली पीएम बनी है, जो पहली महिला पीएम बनी है, ये पहली महिला पीएम है, तो ये किस देश की है? ये है हमारी इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, प्राइम मिनिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा। उड़ीसा नहीं है, याद रखना, ये है हमारा उड़ीसा ऐतिहासिक बंदरगाह को यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया है। तो ये किस किस शहर का बंदरगाह है? तो ये है हमारा जो यूक्रेन है, यूक्रेन का एक फेमस बंदरगाह है। इसको हम यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत साइट में शामिल किया। देखो विश्व विरासत साइट में हमारे कई बंदरगाह, जैसे बंदरगाह भी है हमारे, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, यूनेस्को विरासत में शामिल है। यूनेस्को विरासत का जो मुख्यालय पेरिस में है, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुए कौन है? जो कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में कौन शामिल हुआ है? तो हमारी फेमस पहलवान है, उनका नाम है बबीता फोगाट। इनका क्या नाम है? बबीता फोगाट। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम किस संस्था का है? तो ये किस संस्था का है? इफ्को। इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ये कब स्थापना हो रही है इसकी? 1952 में। लेकिन ये इफ्को जो इन्होंने बोला है, इसमें क्या मकसद है? इसमें ये है कि जितने जो कर्मचारी हैं उनको जो पीएफ वगैरह है उसके बारे में जानकारी देना, एक साथ जानकारी देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हर गांव हरियाली पहल, ये किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाई है? हर गांव हरियाली पहल किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाई है? तो हमारे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अब वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। वहां के उपराज्यपाल कौन है? देखो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल होते हैं फुल राज्य के, और केंद्र शासित प्रदेश से कौन बनते हैं? उपराज्यपाल। कौन है उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा। इसमें क्या है कि इसमें 90 लाख पेड़ लगाए गए। कितने? 90 लाख पेड़ लगाए गए, और ये रिकॉर्ड है अपने। इस प्रोग्राम को क्या बोला गया है? हर गांव हरियाली। ऐसे अगर हमारा अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, देखो हमारे जो इंपोर्टेंट करंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसी में स्टैटिक जीएस के भी क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अभी आपसे बोला जाए कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक बुक आई है, उस बुक का क्या नाम है? कुछ 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 बुकें हैं, बुक भी कराएंगे आपको। ऐसे स्टैटिक जीएस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, सारे क्वेश्चन हम कराते चले जाएंगे। तो एग्जाम वॉरियर्स किसकी बुक है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की। पहली बुक का क्या नाम है? एग्जाम
एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स किन की बुक है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की बुक है, लिख लो। किनके? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है एग्जाम वॉरियर्स। इनकी एक बुक और है, इनकी एक बुक और है, इनकी सोशल हार्मनी। सोशल सोशल हार्मनी। ऐसे कुछ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। इनका क्या, इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक का नाम है मैटर्स ऑफ इंडिया। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इनकी बुक है। ऐसे सॉरी, इस बुक का नाम है, इनके जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम है चेंजिंग इंडिया। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया बुक का क्या नाम था? चेंजिंग इंडिया। कौन किनकी है? मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह, काटो मत, मनमोहन सिंह की। अभी जो हमारे पीएम मोदी ने अभी बुक लिखी है, इसका क्या नाम है? लेटर टू सेल्फ। लेटर लेटर्स लेटर्स टू सेल्फ। किन्होंने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी बुक लिखी है। इस बुक का क्या नाम है? लेटर्स टू सेल्फ। रेत समाधि किनकी है? फेमस बुक है, ये भी पूछा जाता है। रेत समाधि, जो रेत समाधि किनकी बुक है? गीतांजलि। किनकी? गीतांजलि। और इसी को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ की है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, एक जिला है मैनपुरी, वहां की। इस बुक को इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था? ये तो हमारी हिंदी होगी, अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया था? पूछ सकता है ना, अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? अंग्रेजी अनुवाद करने वाले डेजी, अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले इनका नाम है डेजी रो कलवेल। कलवेल। गीतांजलि ये किसकी है? ये रेत की समाधि गीतांजलि है। लिखी किसने? गीतांजलि ने। गीतांजलि ने लिखी, रेत की समाधि किताब का नाम है। हाँ, इससे 2022 में 2022 में बुकर पुरस्कार भी मिल चुका 2022 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ऐसे हमारे कुछ और क्वेश्चन है। देखो, जैसे बिलीव, बिलीव किसकी पुस्तक है? ये हमारे जो फेमस क्रिकेटर है, उनका क्या नाम था? नरेंद्र, क्या नाम था उनका? रैना। हाँ, उनकी बुक का क्या नाम था? बिलीव। ऐसे हमारे कुछ और बुकों के नाम करा देंगे आपको, जैसे रैना की बुक का क्या नाम है? फेमस बुक का नाम बिलीव। जैसे एक बुक और है, लिख लो, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये किनकी बुक है? ये दलाई लामा
और ये दो लोगों ने लिखी है, दलाई लामा और डेसमंड टूडो ने। डेसमंड टूडो ने। जैसे आगे नेक्स्ट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द, ये डॉलर है, डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम। किन की पुस्तक है? तो ये किन की पुस्तक है? इनकी पुस्तक है सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग किनके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। क्या? द 10 ट्रिलियन ड्रीम, यूएस। नेक्स्ट अगर बुक लिखोगे, एक बुक और है, द लिविंग माउंटेन, लिविंग ओशन। किनकी बुक है? ये अमिताभ घोष की। किनकी बुक है? अमिताभ घोष की। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये इस पर इंपोर्टेंट डाल लेना क्योंकि ये पूछी जा सकती है। इस बुक का क्या नाम है? अंबेडकर ए लाइफ। लिख लो, अंबेडकर ए लाइफ। तो कि हमारे कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता हैं, इनका क्या नाम है? शशि थरूर। इनकी फेमस बुक है अंबेडकर ए लाइफ। अब हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ये हमारी जो स्टैटिक जीएस की जो इंपॉर्टेंट बुक है। आगे हम और भी बुक लाते रहेंगे, याद करते रहेंगे आपके साथ में। अब हमारा एक कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन, जैसे हमने कल आपको बताए थे, हमने कल भाग बताए थे, आज उसी भाग में हम एक फर्स्ट भाग प्रथम कराएंगे। भाग वन में हमारा, हमने क्या बोला? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अम्बेडकर लाइफ बुक किसने लिखी है? अम्बेडकर शशि थरूर ने। हाँ। ऐसे हमारा इसमें कितने अनुच्छेद है? 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है, देखो पहले अनुच्छेद 1 समझो। अनुच्छेद 1 में है जो भारत है हमारा, जो इंडिया बना है, सभी राज्यों का यूनियन, मतलब सभी राज्यों का संघ है। तो जो भारत है, भारत सभी राज्यों का संघ या यूनियन है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या है? अमेरिका अलग अलग राज्य, हमारे क्या सभी राज्यों का, हमारा सभी राज्यों से मतलब ये यूनियन मान लो या संघ मान लो। इस तरीका से भारत का निर्माण हुआ है। ये नहीं है कि कोई राज्य अपना अलग देश घोषित कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी आर्टिकल अनुच्छेद 2 में हमारे क्या है? जब भारत में किसी भारी हिस्सा को शामिल किया जाएगा तो किसमें, किसके तहत किया जाएगा? आर्टिकल 2। याद रखना, भारत में किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, किया जाए। जैसे हमने किसी तरीके से पाकिस्तान
का कुछ हिस्सा हमने कब्जा लिया या चाइना का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, तो किसके कौन से आर्टिकल में हमारे उसको जगह दी जाएगी? अनुच्छेद 2 में। आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 हमारा क्या है? आर्टिकल 3 में है जब भारत के अंदर नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन या नई सीमा या किसी राज्य का नाम बदलना। देखो आर्टिकल हमारे 3 क्या कहता है कि जब कि कोई नया राज्य बने या दो राज्यों के बीच में कोई सीमा बनाए या किसी का नाम चेंज किया जाए, तो हम अनुच्छेद 3 में, किस में दिया है ये सब? अनुच्छेद 3 में। ये भाग एक के हैं, एक में कितना अनुच्छेद है? 4, ये तीसरा है। इसी का आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कर सकते। देखो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, बहुत बेसिक है, कि हम अपने संविधान में किस तरीका से संविधान चेंज कर सकते हैं, तो हमारे जो संविधान संशोधन कर रहे हैं वो कितनी तरीका है? 3 तरीका है। कौन कौन से? एक तो आर्टिकल 368 के तहत, और एक है साधारण बहुमत के तहत, और एक है 2/3 राज्यों के अनुमोदन के तहत। साधारण बहुमत मतलब हमारे संसद में पास करके, और एक है 2/3 राज्य अगर बहुमत से अगर उसको स्वीकृति सरकार को देंगे तो हम चेंज कर सकते हैं, या अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक। अब आपसे पूछा जाए, अगर मैं ये पूछूं कि जो मूल संविधान में हमारे भाग कितने थे, तो मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में हमारे भाग थे कितने भाग थे? 20। और वर्तमान में कितने? सब मिला के 25। मूल संविधान और वर्तमान संविधान। देखो मूल संविधान क्या है? मूल संविधान है जब हमारा संविधान बना, और वर्तमान संविधान क्या है? प्रेजेंट में। तो इसमें भाग कितने? इसमें भाग थे पहले 22, अभी कितने? देखो भाग तो 22 ही है, लेकिन इसके कुछ पार्ट जुड़ गए, तो वर्तमान में कितने? 25। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? जो अनुसूची थी हमारी कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने थे मूल संविधान में? 395। वर्तमान में कितने? 465 प्लस। अब इसी में हम आपको एक चीज और बताएं। अब कल हम आपको समझाएंगे कि जैसे हम अनुसूचियां हमेशा याद रखना, हमारी अनुसूचियां कितनी है अभी? 12। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? हमारी जो हमारा वेतन है। तीसरे में क्या है? शपथ। 4 में क्या है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, बंटवारा है। 5वें में क्या है? SC ST। 6ठे में क्या है? छठी अनुसूची हमारे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जो कुछ प्रशासनिक जो क्षेत्र हैं, विशेष राज्य, ये
दिया गया है, ये विशेष राज्य के दर्जा दिया गया है इन्हें, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा में। 7वीं अनुसूची क्या है? इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? पहले पहले मूल संविधान में थे 97 विषय, अब वर्तमान में कितने? 100 विषय। ऐसी संघ राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 विषय, अभी कितने? 61 विषय। देखिए राज्य सूची में कम किए गए, और हमारी समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब वर्तमान में कितने? 52। लेकिन एक चीज यहाँ भी रखना, जो हमारी केंद्र जो संघ है वो कहाँ से ली जा रही है? संघ सूची। और राज्य सूची कहाँ से ली जा रही है? कनाडा से। और समवर्ती सूची कहाँ से ली जा रही है? ऑस्ट्रेलिया से। ये हम कल कराएंगे, लिखाएंगे, ये एडवांस में बता चुके हैं आपको। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पॉलिटी कराई। अब आपको पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का फर्स्ट युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। किन किन के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। इसमें विजय किसने पाई? इसमें विजय पाई थी पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किस किस के बीच में हुआ? इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इसमें विजय किसने पाई थी? इसमें विजय पाई थी मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में? 1526 में। कब? 1526 में। किस किस के बीच में है? जी ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इब्राहिम लोदी। इसमें कौन जीता? इसमें जीता बाबर। आपसे पूछा जाए कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? 1527 में इसमें बाबर 1527 ईस्वी में किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। और इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब? 1527 ईस्वी में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 1528 में, 1528 ईस्वी किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी रॉय। कौन सा युद्ध फेमस युद्ध है? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अगर फोर्थ क्वेश्चन हम इसी में देखें, 1529 का युद्ध, ये बाबर और महमूद लोदी के बीच में। किस किस के बीच में? महमूद लोदी के बीच में। और ये कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध था
प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किन किन के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और हमारे सिराजुद्दौला के बीच में। ऐसे ही ये कुछ फेमस हमने युद्ध कराए। अब हम आपको कराएंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में अगर हम आपसे पूछेंगे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। आपसे पूछ सकता है कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे आपको पूछा जाए जैसे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में? और जिलेबिला दर्रा, नाथुला दर्रा और जिलेबिला दर्रा। जिलेबिला दर्रा ये किसके फेमस दर्रे? सिक्किम के। किसके? सिक्किम। ऐसे अगर आपको तिजू दर्रा के बारे में पूछा जाए, तिजू दर्रा, ये कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ? मणिपुर। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा और बोरघाट दर्रा किसके दर्रे? महाराष्ट्र। आपसे पालघाट दर्रा की बात पूछे, पालघाट दर्रा ये कहां का है? केरल के। कहां के? केरल के। और आपको पूछे माना दर्रा, माना, नीति या लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा पूछे, ये दर्रे कहां के? सब ये दर्रे, प्रमुख दर्रे उत्तराखंड के। कहां के? उत्तराखंड के। आपको सिपकला दर्रा या रोहतांग दर्रा या बारालाचा दर्रा पूछे, कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा और बारालाचा दर्रा। ये कहां के? जम्मू कश्मीर के। ऐसे हम सारे स्टैटिक जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सारी विषय के हम लेते चलेंगे, आपको याद कराते चलेंगे। ऐसे अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।